Hello student, let's learn illustration number 19. Let's read the data referring to worker class of a city are as follow. Find the general index numbers for the year 2014 and 2015. If the wages of this worker in 2014 are increased by 5% in the year 2015, this rise in wages sufficient to maintain the standard of living. देखो क्या बताया बोला है हमें फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर। पहले हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, उसके बाद देखना हमें 2014 और 2015 दोनों का जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। इफ द वेजेस ऑफ दिस वर्कर इन द 2014 आर इंक्रीज्ड बाय 5%, जो वर्कर है उसकी जो इनकम है वो 5% से इंक्रीज होती है in year 2015 as compared to the year 2014. 2014 में अगर 100 रुपीज़ इनकम है तो 2015 में 105 रुपीज़ होगा। तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो इनकम इंक्रीज हुआ है वो क्या सफिशिएंट है, उसका जो कॉस्टिंग है, जो एक्सपेंस है वो चलाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट। तो इनकम जो है वो एक्सपेंस को कवर करने में सफिशिएंट है कि नहीं वो डिसाइड करना है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करना होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इफ यू सी द डेटा, इन डेटा ऑल्सो weight is given and group index number of year 2014 and group index number of year 2015 is given. That means कि हमें I दिया हुआ है। क्या दिया है? ये I है। अभी यहाँ पे 2 I दिए और बोला भी वही है कि 2014 एंड 2015 को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमें 2 I दिए है, 2 इंडेक्स नंबर दिए है, तो हमें 2 जनरल इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं। क्लियर? यू कैन सी हियर दैट ग्रुप food, clothing, fuel and electricity, house rent, miscellaneous, weight is given. Whatever is given above I have copied that only here, 48, 18, 8, 12 and 14. (48, 18, 8, 12, 14), right? 210, 210, 220, 220, 210, 210, 200, 200, 250. Yes, we have copied the same thing here also. That is index number of 2014, index number of 2015. What is the family budget methods formula? Family budget methods formula is sigma IW divided by sigma W, right? तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा IW फाइंड करना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई I एंड W कॉलम। तो हमने यहाँ पे 2 नंबर दे दिए, I1 एंड I2। I1 gives you 210 into 48, 210 into 48, 10,080. Then 220 into 18, 3,960. Then 210 into 8, 1,680. Then 200 into 12, that gives 2,400. 210 into 14, that gives 2,940. ये हमें मिल गया I1 इंटू W। तो यहाँ से हमें देखो 2014 का हमें इंडेक्स नंबर मिल जाएगा फैमिली बजट मेथड से। फैमिली बजट मेथड से अगर हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो हमें यहाँ पे देखो टोटल जो है 21,060 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 210। 100 कहाँ से लिया है हमने,
100, ये वाला 100 है, सिग्मा डब्ल्यू लेना है तो क्या हो जाएगा 48 इंटू 18, सॉरी 48 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 14, that gives us 100. So 21,060 is divided by 100. So we will have 210.60 as answer of index number for the year 2014. Next, we will calculate index number for the year 2015. For that, index number is given, index number into weight. So 230 into 48 gives us 11,040. 225 into 18 gives us 4,050. 220 into 8 gives us 1760. 200 into 10 again gives 2,400. 235 into 14 gives us 3,219. So total will be 22,560. 22,560. Right? Again, we have to divide this by 100. Right? 100 से हमें divide करना है. तो same thing. 22,540 divided by 100 gives us answer 2025. Sorry, 225.40. 210 and 225. अगर हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि 2015 में एक्सपेंस जो है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ एज कंपेयर टू 2014. राइट, इसीलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमने डिफरेंस फाइंड किया है. देखो, इफ आई फाइंड द डिफरेंस देन डिफरेंस इज 14.8%. माइनस करना है, मतलब 14.8%. देखो 14.8% इंक्रीमेंट हुआ है एक्सपेंस में, मतलब बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन जो भी चीज़ें परचेस करते हैं उसमें जो महंगाई आई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, उससे क्या हुआ कि हमारा एक्सपेंस 14.8% से इंक्रीज़ हुआ है. सो हमारा जो इनकम है वो भी 14.8% से इनकम इंक्रीज़ होना चाहिए. बट यहाँ पे हमें कितना दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया है 5%. क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है 5%. राइट, एक्चुअल में कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए 14.8%, बट हुआ है कितना 5%. सो वी हैव टू राइट द आंसर. राइट, देखो जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको ही आपको रिपीट करना है. क्वेश्चन क्या था, if the wages of these workers in 2014 are increased by 5% in the year 2015, is the rise in wages sufficient to maintain their standard of living? The answer is no. Rise in wages is not sufficient to maintain their standard of living. Over. बस आंसर ऐसे वर्डिंग्स में आपको लिखना है. देखो बच्चों, अगर आंसर आप वर्ड में नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. अगर वर्डिंग्स में पूछा है देन यू हैव टू राइट आंसर इन वर्ड. लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 20. Example number is also very simple. Let's read. The following data are obtained from the budget inquiry of middle class families. State the challenge in the cost of living in the current year 2015 with respect to the base year 2014 by finding the index number. If the average monthly disposable income of a family is 30,000 during the year 2014 and their average monthly disposable income during the year 2015 is 35,000, then according to the family budget index number,
What should be the rise in the average monthly disposal income of family to maintain the same standard of living of the base year? देखो यहाँ पे बोला है कि बेस ईयर में जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वैसा ही अगर उसको मेंटेन करना है तो उसकी इनकम 2015 में कितनी होनी चाहिए। किसी को भी अगर मेंटेन करना है, अगर इन्फ्लेशन है उसके साथ साथ उसकी इनकम भी सफिशिएंटली इंक्रीज़ हो तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहेगा। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, अगर हमारी इनकम नहीं बढ़ती है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा कि हमारा परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। परचेसिंग पावर मीन्स कि हम जो चीज़ पहले परचेस करते थे वो हो सकता है ना भी परचेस कर पाए, और हो सकता है कि हम कम कम क्वांटिटी में परचेस करें, राइट। तो वो चीज़ है कि इन्फ्लेशन के साथ अगर हमें टिक पाना है, रहना है अगर, तो वो चीज़ है कि इन्फ्लेशन जो है उसके साथ हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमें हमारी इनकम भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। देन एंड ओनली देन we can maintain our standard of living. So data is given here is that group food, clothing, rent, fuel, miscellaneous. Weight is given 45, 20, 50, 45, 20, 15, 10, 10. Percentage price relative of the group in year 2015. परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, तो क्या हो जाएगा ये आई, सिंपल, दिस इज डब्ल्यू। तो विच मेथड विल यू यूज? यस, फैमिली बजट में व्हाट इज द फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। 130 into 45, 150 into 20, 120 into 15, 60 into 10, 20 into 10, that gives us sigma I W N. If we total this, that gives us sigma I W. Put the same into formula and we can get the answer. Sigma I W divided by sigma W, 13,450 divided by 100, that gives us 134.5. Now 134.5 as compared to the base year, यहाँ पे बोला है as compared to the 2 years is not given, previous sum 2 years data is given 2014 and 2015. In this sum only data is given for the year, for the current year. Base year's data is not given, and it is said that how much income is required to maintain the same standard of living as in the base year, right? So we have to find the difference as 135.5 minus 100. See here, we have to minus 100 from this. Why? Because base years we are assuming that. Why? Here we have to find the difference, but 2 index number is not there. So we are assuming that index number of the base year is 100. Always we are taking base year's index number is 100. So 134.5 minus 100, that gives us 34.5%. This is the increment in cost of living. 34.5% इंक्रीमेंट हुआ है हमारे एक्सपेंस में एज कम्पेयर टू 2014. तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है सेम लेवल जैसा ही 2014 में था, तो हमारी इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए, राइट। तो अगर हमें फाइंड करना है कि हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, करंट ईयर का जो भी इंडेक्स नंबर है दैट डिवाइड बाय बेस ईयर्स इंडेक्स नंबर इनटू
इनकम ऑफ द बेस ईयर की इनकम मल्टीप्लाई करनी, क्या करना है, करंट ईयर्स इंडेक्स नंबर, करंट ईयर्स इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय बेस ईयर्स इंडेक्स नंबर इंटू बेस ईयर्स income. That gives us 40,350. That is the income that should be have a person to maintain the same standard of living in this particular situation. Okay, clear all? Okay, now you all are able to do 1.4. If you have any doubt, you can WhatsApp me on my number